तो कुछ सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? यस सर। ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू वाई प्लस ए डैश इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी डैश इक्वल टू जीरो। इफ एक्स इज अ रेशनल यस। फंक्शन ऑफ द वाई एंड ए सी एंड नेगेटिव, यस एक्स इज सर। रेशनल फंक्शन ऑफ वाई, अच्छा अच्छा, एंड ए सी इज नेगेटिव, देन ओके, इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं? एक्स इज द एक रेशनल सेकंड। फंक्शन ऑफ वाई एंड ए सी इज नेगेटिव। नहीं सर। कोई बात नहीं, रुक जाओ, इसको इसको भी बिलीव करो। दूसरा वाला पढ़ते हैं, एट्थ वाला। ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, देन द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, हाँ। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी इंटू मॉड एक्स माइनस यस सी सर। इक्वल टू। तो मैं एक काम करूँ यहाँ पे, अगर मॉड एक्स को टी ले लो, हम्म। और इसने क्या बोला है, ए बी सी आर थ्री डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर। ध्यान से मैटर करता है क्या लिखा हुआ है, ए बी सी जो है वो क्या है, थ्री डिस्टिंक्ट पॉजिटिव, ठीक है, रियल रियल नंबर। नंबर। हम्म। तो मैं सोचो, अगर मॉड एक्स को टी लोगे तो क्या बचेगा, ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी हम्म। माइनस सी, सही है। यस सर। तो ये क्या होगा, जो उसका डिस्क्रिमिनेंट है, तुम ऐसे देखो, इसने बोला ए बी सी तीनों पॉजिटिव है, मतलब ए पॉजिटिव है, मतलब पैराबोला यस कैसा सर। हो सकता है, या तो ऐसा, या तो ऐसा, हम्म। या तो ऐसा, ठीक है। ऐसा। यस सर। इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, समझ में हमेशा इस वाले की बात करें, ठीक है। तो मैं सोचो, इसकी डी की वैल्यू कितनी आ रही है, बी स्क्वायर फोर बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी, हम्म। और देखो ए पॉजिटिव यस। सी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, मतलब डी इसका पॉजिटिव है, मतलब इसका ग्राफ तो ऐसा बने, सही है। हम्म। तो इसका हाँ मतलब सर। जो टी की वैल्यू है वो क्या आएगी, कुछ t, अगर इसी क्वेश्चन को करें तो लेट्स से इसके रूट्स आएंगे टी वन और टी टू, सही है। हम्म। तो टी हाँ इक्वल सर। टू टी वन, और टी की वैल्यू कितनी है मॉड एक्स, तो मॉड एक्स इक्वल टू टी वन अगर करोगे, और मॉड एक्स इक्वल टू टी टू करोगे, तो अगर टी वन हम्म। की वैल्यू पॉजिटिव हुई, इफ टी वन इज पॉजिटिव, तब तो दो सोल्यूशन आएंगे, हाँ। प्लस टी ठीक है। वन माइनस टी वन। हाँ, तो हमें ये पता करना पड़ेगा, देखो दिक्कत क्या है ना यहाँ पर, ये जो इक्वेशन है ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी माइनस सी, हमें ये पता चल गया कि इसके दो रूट्स आ रहे हैं, राइट, लेट कॉल इट टी वन टी टू, और जो यस टी सर। है वो मॉड एक्स के इक्वल है, नो डाउट, ठीक है। तो हम्म। और जब तुम इक्वेट करोगे मॉड एक्स इज इक्वल टू टी वन, मतलब टी इक्वल टी वन और मॉड एक्स इक्वल टू टी टू, तो अगर हम्म। टी वन टी टू की वैल्यू पॉजिटिव हुई, तब तक इसकी दो वैल्यू यहाँ से आएंगी, दो वैल्यू यहाँ से आएंगी। सर आवाज आपकी कट गई थी, रुक गई थी बीच में। अगर टी वन की वैल्यू पॉजिटिव आई, हाँ सर। तो मॉड एक्स एक पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल आ रहा है ना, मतलब लेट्स से मॉड एक्स इक्वल टू आ गया, तो दो सोल्यूशन आ जाएंगे, हाँ। माइनस टू और प्लस टू। हाँ सर। लेकिन अगर जीरो हुआ तब अगेन सोल्यूशन नहीं आएगा, मतलब एक ही सोल्यूशन हम्म। आएगा, और अगर नेगेटिव हुआ तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है ना। हाँ सर। तो हमें पता करना पड़ेगा कि इसके जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पहली बात तो, ठीक है। हम्म। तो तुम ऐसे सोचो, इसके रूट्स क्या होंगे, माइनस टू बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू बी स्क्वायर प्लस ए सी डिवाइडेड बाई, हम्म। देखो एक बार, बी को मैंने डी की हम्म। वैल्यू लिखी है, सही है ना। हम्म। भाई ऐसे क्यों बोल रहा है, ठीक है ना। हाँ सर। ओके, माइनस बी, अब देखो टू से डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा, एक रूट होगा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस ए सी, और एक होगा माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए सी। हाँ तो प्लस दिख ए रहा है स्क्वायर। ये जो रूट है ये पॉजिटिव है, बट जो ये जो रूट है वो हाँ नेगेटिव है, सर। क्योंकि ए बी सी तीनों पॉजिटिव दिया गिवन है। हाँ सर, एक मिनट। माइनस बी प्लस, सर बी स्क्वायर प्लस। ठीक सर। सर ये ऊपर वाला सर। सर पॉजिटिव कैसे सर ये हुआ सर, मतलब कैसे कर सकते हैं? सर तीनों तो पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन अगर देखो एक बता, बी जो स्क्वायर जो ए सी माइनस। प्लस बी स्क्वायर होगा वो बी स्क्वायर से बड़ा होगा कि नहीं होगा, हाँ सर, बड़ा होगा। क्योंकि ए सी पॉजिटिव है, तो जब इसका रूट लोगे तो बी से बड़ा आएगा ना।
तो ये जो क्वांटिटी है ये बी से बड़ी है, तो बी से बड़ी क्वांटिटी अगर बी से बड़ी क्वांटिटी में से बी घटा दोगे तो पॉजिटिव नंबर बचेगा ना। हाँ सर। इसका मतलब हाँ समझ ऊपर गया वाला सर। पॉजिटिव है नीचे वाला नेगेटिव है। मतलब कि जो मॉड एक्स को जब तुम टी को इक्वेट कर रहे हो, मतलब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, एटी स्क्वायर प्लस टू बी टी माइनस सी, इसके दो रूट्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। और एक नेगेटिव है। और ये इसके रूट्स क्या है, टी है ना, टी के इक्वल है ना, तो जो टी है हाँ एक सर। पॉजिटिव है और एक एक बार नेगेटिव है। तो जब टी की वैल्यू तुम इक्वेट करोगे मॉड एक्स से, तो मॉड एक्स को जब तुम पॉजिटिव नंबर से इक्वेट करोगे तो दो सॉल्यूशन आएंगे। हाँ, और एक में कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। दो सॉल्यूशन आएंगे तो इसके कितने रूट्स आएंगे, दो रूट्स आएंगे ना। दो रूट्स आएगा। ये सब अच्छे क्वेश्चन है, हल्के मत लेना इन्हें, हवा नहीं लगती गिवन के वही कुछ सर, भी सर कुछ। मतलब सर देख के तो पता ही नहीं हमको चल रहा था कि कैसे इसको पता करेंगे। वही बोल रहा हूँ, हल्के मत लेना ये सब सवाल। सर सिंगी सर, इसमें सर यही है सर, पता है सर इसके इलस्ट्रेशंस कुछ ठीक रहते हैं, लेकिन सर एक्सरसाइज पता नहीं ना सर, शुरू की क्वेश्चन ऐसा दे देता है ना कि हिम्मत ही खत्म होने लगती है। शुरू में ज्यादा टफ दे देता है, मुझे पता है, शुरू में किसी भी किताब में ना वो जितना उन्हें आता है वो शुरू में ही दे देते हैं। बीच में आसान आसान होता है, इतना पता है। सारा जोर शुरू में ही लगवा देते हैं। सर ऐसे ही सर, और भी सर चैप्टर जब करते थे ना सर, इलस्ट्रेशन सर लग भी जाता था कभी भी सर, अपने से भी लगा लेते थे। लेकिन सर जब एक्सरसाइज आती है ना, तो पता नहीं सर, एक्सरसाइज तो अचानक से लेवल ही बढ़ा देता है। अरे कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। हमने अभी कौन कौन से छोड़े हैं, दोस्त छोड़ा है, टू और सेवन छोड़े हैं, ठीक है, हम करेंगे थोड़ी देर में। अभी तुम हम्म। पहले पहले 11 पढ़ो फिर 10 पर। The integral value of m for which the roots of the equation m x square plus 2m minus 1 x plus m minus 2 equal to 0 are rational are given by the expression where n is integer. Integral value of m for which the roots of the equations अब are पता नहीं ये rational. कौन सी भाषा What? है, नहीं कोई बात नहीं, हाँ पढ़ते सर। हैं। ध्यान से देखना। द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रैशनल। देखो, जैसे मान लो ए एक्स Yes. स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसके इसके रूट्स की अगर बात करें तो देखो, अगर रूट रैशनल है तो इसका मतलब ए बी और सी तीनों रैशनल होंगे, पहली बात सही है। हाँ सर। तो क्योंकि देख लो एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन। टू है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, पहली बात तो ये जो होनी चाहिए ये परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुई तो फिर यहाँ पे इरेशनलिटी आ जाएगी ना। हाँ सर। तो इसका मतलब डी होना चाहिए, जो होना चाहिए, और डी जो होता है वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, पहली बात तो। हम्म। अगर अगर रैशनल की बात कर रहा है, चाहे इंटीजर की बात करें, अगर रूट इंटीजर भी है तो, अगर रैशनल रूट की बात करें या इंटीजर रूट की बात करें, तो क्या होना चाहिए, हम्म। जो कोफिशिएंट्स होने चाहिए वो इंटीजर होने चाहिए और डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए फॉर रैशनल रूट एंड हम्म। क्या बोलते हैं इंटीजर रूट। व्हाट थिंक, ए बी सी शुड बी इंटीजर, ठीक है। हम्म। और क्या बोल सकते हैं, डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। ये दो चीज तो होनी ही चाहिए, सही बात है। सर ठीक परफेक्ट है, स्क्वायर के लिए ना, क्या परफेक्ट स्क्वायर। सॉरी सर, मतलब रैशनल रैशनल होने के लिए ना, ए हाँ बी सी रैशनल रूट के इंटीजर लिए, होना चाहिए। और डी परफेक्ट रैशनल स्क्वायर रूट, होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। डी तो परफेक्ट देखो, स्क्वायर होना चाहिए और ए बी सी इंटीजर होना चाहिए। हाँ तो इसका डी देखो, डी कितना होगा, टू एम माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू एम माइनस टू, ये होगा इक्वल टू एन हम्म। स्क्वायर। एन किसी का मान लेते हैं हम्म। अल्फा स्क्वायर, एक एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो देखो ये कितना हो रहा है, फोर एम हम्म। स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस वन हम्म। माइनस फोर एम स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, प्लस एट एम। हम्म। कितना बच रहा है देखो, फोर एम प्लस वन इक्वल टू अल्फा प्लस स्क्वायर। वन। अब तुम खुद सोचो, अगर हम्म। एम की वैल्यू एन स्क्वायर प्लस एन के फॉर्म की हुई तो ये कितना हो जाएगा, फोर हम्म। एन स्क्वायर प्लस फोर एन प्लस वन, मतलब टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। बन जाएगा ना हम्म। परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो एक हाँ ऑप्शन बन गिवन है तुम्हारा, जाएगा। तुम्हारा तीसरा ऑप्शन जो गिवन है वो यही दिया। ऑप्शन मैच करना पड़ेगा, नहीं तो एक तरीका होता है, अच्छा। बट तुमको वो बाद में सिखाएंगे नंबर थ्योरी में। इस फोर एम प्लस वन जब परफेक्ट होता है, होता है जब एम की वैल्यू एन स्क्वायर प्लस एन फॉर्म की होती है, वो हम डिराइव करते हैं आगे। और अभी अभी ऑप्शन से मैच करवा सकते हैं। सर ऑप्शन ये हो रहा है ना, ये एन स्क्वायर प्लस एन, थर्ड ऑप्शन हाँ एन एन तो इंटू बन एन जाएगा ना प्लस वन। परफेक्ट स्क्वायर, टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। हाँ सर। मैं आपको बताऊंगा बाद में, जब नंबर नंबर थ्योरी के कुछ कुछ बेसिक्स पढ़ रहे होंगे तो हमारे में आने लगा है नंबर थ्योरी। हम्म। क्वेश्चन पढ़ो। If a belongs to minus 1 to 1, the roots of the quadratic equation a minus 1 x square plus ax plus root 1 minus a square are, अगर a माइनस वन से वन बिलोंग कर रहा है, quadratic equation
तो देखो, अगर ए माइनस वन से वन बिलोंग कर रहा है तो इसके रूट्स बताने हैं, ठीक है। तो देखो, अगर ए माइनस वन से वन बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए माइनस वन क्या होगा? -2 से 0। हाँ सर। मतलब हमेशा नेगेटिव हो गया। हाँ और अब इसका टी देखते हैं। ग्राफ ग्राफ से प्लॉट करेंगे क्वेश्चन को। तो देखो, पहली बात होगी, तीन पॉसिबिलिटी बची ग्राफ की। या तो ऐसा, या तो ऐसा, यस सर। ये तीन होंगी ना। यस सर। अब इसका डी देखो कितना होगा। डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर -4 इंटू ए माइनस वन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन यस माइनस। सर। 1 - a²। ओके। तो अब यहाँ से कुछ कमेंट कर पा रहे हैं हम, क्या हो सकता है? D, देखते हैं। अच्छा, एक चीज देखो, ध्यान से देखना। ये जो वैल्यू यस है, सर। ये जो वन माइनस ए स्क्वायर वैल्यू वैल्यू है, ध्यान से देखना, ये क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर +4 - 4a इंटू √1 - a²। अब फिर यहाँ पे इसको ध्यान से देखना। देखो, इसमें कोई भी क्वेश्चन ना सॉल्व नहीं करना है, पहली बात तो सिर्फ ऑब्जर्व करना है, सब में सिर्फ वेरिएबल है, तुम देख रहे हो? वही सर, वही से सॉल्व कर, हाँ वही जो सर। तुम जो नॉर्मली बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। ऐसे लिख सकते हैं। और सर ये तो सेम ही चीज लिखी हुई है जो अभी हाँ डी हाँ। लिखे हैं। अब देखो, अब जो ए है वो अगर -1 से 1 है, तो मतलब ए स्क्वायर 0 से 1 हाँ। है। हम्म। हाँ सर। ए स्क्वायर होगा ना 0 से 1। हाँ हाँ है। तो ये रूट में लगा हुआ है। तो जब ये हमेशा पॉजिटिव होगा ना। हाँ हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये जो देखो 1 - a लिखा हुआ है, 1 - a कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 0 से 2। 0 से 2, हाँ सर। होगा तो हमेशा पॉजिटिव है ना, क्योंकि ए -1 से 1 है। तो मैक्स टू मैक्स 0 के आसपास टेंड करेगा, पर ए 1 भी नहीं है तो 0 भी नहीं हो पाएगा। हम्म। ये 0 कब होता है? जब ए 1 होता है उसके, और बाकी तो फिर क्या बोलते हैं, -1 से 1 के बीच में है ना। ऐसे देखो, अगर ए -1 से 1 है तो माइनस से कहाँ तक होगा? -1 से 1 तक ही होगा। फिर 1 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 0 से 2 हो जाएगा ना। हाँ 0 से 2 हो जाएगा। तो ये भी पॉजिटिव है, और रूट के और जो रूट होता है वो तो हमेशा पॉजिटिव आता ही है ना। पॉजिटिव है हाँ सर। और देखो ए और ए स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। वो भी पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका डी पॉजिटिव है। सही बात है ना। हाँ सर, हाँ सर। सर इसको सर आप वापस, सर ये प्लस कैसे आ गया सर? A² माइनस, सर ये -4a। ये 1 - a कर दिया ना। ए को 1 - a कर दिया। अच्छा सर, सर ए को। माइनस अंदर, माइनस अंदर ले गए ना। अच्छा ठीक सर, माइनस अंदर लेके चले गए, हाँ ठीक सर। फिर पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब डी पॉजिटिव आ गया, डी पॉजिटिव आ गया, और ये निगेटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 रियल। 2 रियल रूट्स, यस सर। देखो कितना पेशेंटली हैंडल करना है चीजों को, ये सोचो। वही ना सर। हमारा मिल रहा है ना, मतलब काफी कुछ सीखने को मिल रहा है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी सब चीजों की, ऐसा कोई नया मतलब वो नहीं है कि एक रातों रात आती है चीजें, टाइम लगता है, कोई बात नहीं। हम्म। वही सर, काफी सर, मतलब सर काफी सर, मतलब वैसा था, मतलब काफी सर, मतलब बारीक बारीक चीजें आनी चाहिए। भाई बारीक तो आनी ही चाहिए। लेकिन तुम्हारे एग्जाम में ऐसा नहीं होता, बट मैं चाहता हूँ तुम्हें बिल्कुल तुम बहुत कॉन्फिडेंट फील करो, क्योंकि आगे जाके तुम ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने वाले हो, तो बहुत अच्छी मैथ्स आनी अरे चाहिए। सर, वही सर। सर मतलब सर इसमें सर ना कैलकुलेशन तो ज्यादा सर नहीं दिया था। x² + ax + b + 1 हैज रूट्स विच आर पॉजिटिव इंटीजर। इसके रूट्स क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। कौन सी इक्वेशन है? x² + ax + b + 1 = 0। इसके जो रूट्स हैं वो हम्म। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। लेट कॉल इट अल्फा 1, लेट कॉल इट अल्फा 2। हम्म। इसके जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो बताना है a² + पॉजिटिव। b² कैन बी इक्वल टू, a² + b² कैन बी इक्वल टू। मैंने बोला था, जब हम्म। जब रूट्स इंटीजर होते हैं, सही है ना, तो क्या होता है? हम्म। मतलब b + 1 इंटीजर होगा, a इंटीजर होगा, और 1 इंटीजर होगा। 1 इंटीजर है, मतलब a और b + 1 इंटीजर है। और क्योंकि b + 1 इंटीजर है, तो इसका मतलब b इंटीजर है, मतलब a, b बिलोंग्स टू इंटीजर। ये समझ आ गया? हाँ सर। b + 1 इंटीजर होगा तो b इंटीजर होगा ना। हम्म। ठीक है। तो और क्या बोला था? d जो होगा वो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। डी परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा?
ए स्क्वायर माइनस ऑफ 4 × b+1 इक्वल टू एम स्क्वायर। सही है। हम्म। तो यहाँ से क्या कह सकते हो, ए स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स b+1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, एम स्क्वायर के इक्वल। इसको सॉल्व करना है इस हाँ। टाइम टाइम को। ठीक है, ठीक है। ओके। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4b इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस। ठीक, ठीक, ठीक। आई गेस प्रॉपर हिडन ट्रायल हमें ना करना पड़े, मैं अवॉइड करने की सोच रहा हूँ, बट आई गेस करना पड़ेगा प्रोबेबली। कैन भी, इसने कैन भी बोला है ना, तो एक काम करो, देखो ए स्क्वायर तुम्हें पता है ना कि ए और बी इंटीजर है। ऑप्शन से करते हैं एक बार था। हम्म। देखो, एक है हाँ सर। 50, दूसरा है 37, हम्म। फिर है 61, और ये है कितना, 19। 19। देखो 50 क्या होता है, अगर दो परफेक्ट, ए स्क्वायर 20 का है ना, 25 प्लस हाँ सर। 25, मतलब ए और बी हम्म। को पाँच पाँच, ए और बी को पाँच पाँच डाल के देखो क्या हो रहा है। ए और बी को पाँच पाँच डालो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6। इसके दो रूट आ जाएंगे ना, +6। -2 और हाँ -3, सर। दोनों इंटीजर हैं। हाँ। हम्म। लेकिन पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, बोल रहा है पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए ना, मतलब पहला वाला गलत है। ठीक है। हम्म। 61 देखो अगर, ये देखो तो ये क्या होगा, 25 + 36 कितना होता है, हम्म। 61 फाइव और होता है ना। 6, 61, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, A5 डालोगे और B6 डालोगे, A5 डालोगे ना, हम्म। उल्टा उल्टा भी डाल सकते हो, 6 और 5 भी डाल सकते हो। यहाँ पे भी उल्टा डाल सकते हो, एक्स स्क्वायर +6, 6 + 5। इसके तो रूट ही, हम्म। इनफैक्ट वो भी नहीं आएंगे, 36 - 20, हम्म। 16 आ रहे हैं भाई, एक सेकंड, इसके रूट कितने आएंगे, x+5, x+1, इसके रूट -1 -5 आ जाएंगे। अगेन वो फेवरेबल नहीं है, ठीक है, मतलब पहला वाला ऑप्शन नहीं फेवरेबल है, ठीक है। समझ आ रहा है ना। हम्म। ए और बी को, ए और हाँ ए सर। स्क्वायर 20 था ना, तो बी और रूट डाल सकते हैं। हम्म। इसका मतलब क्या हुआ, 25। दूसरा वाला केस देखो, 61 था, तो 61 को 25 और 36 से ब्रेक किया, तो यह हो सकता है कि ये ए हो, हाँ। ये बी हो, या बी हो, या ए हो। तो ए को 5 ले लो, बी को 6 ले लो, या ए को, यस सर। या तो ए को फिर 6 ले लो और बी को 5 ले लो, तो लेते हैं, ये वाली चीजें करते हैं, देखते हैं। तो देखो, हम्म। तो कितना हो जाएगा, x² + 5x + 7, x +7। x स्क्वायर प्लस 6x, ये कितना हो जाएगा, ए को 6 डाला है और बी को 5 डालो, 6 x² + हाँ सिक्स सर। एक्स प्लस सिक्स एक्स अब देखो इसका तो अगेन डी डी ही इरेशनल आ रहा है, रूट हम्म। डी ऑफ कोर्स। 36 - 24 √12 है, गलत है। और इसका देखो कितना हो जाएगा, 25 - 28, इसका डी नेगेटिव है, तो ये भी गलत है। हाँ सर। और इसको सर ब्रेक करोगे तो ऑप्शन क्या नंबर ब्रेक टू। करोगे, 36 + 1, या 1 + 36, सही है ना। हाँ सर। तो देखो एक बार, x² + ax + b+1, तो ए को एक बार ले लो तुम 6, बी को ले लो 1, बी को ले लो 6, ए को ले लो 1। अच्छा एक और चीज देखो, हाँ यहाँ सर। पे प्लस है, तो हम एक और काम कर पाएंगे अगर चाहें तो, वो छोड़ो, हो जाएगा x² प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस भी लगा सकते हैं हम। हाँ सर। तो अगर हम ऐसा कर कुछ करें, x² -6 तो होगा नहीं, ए को 1 ले लो, ए को +1 अगर लो तो x² -x, और बी को ले लो, ओफ, हम्म। 19 में क्या होगा, सर 16 तब तो सर 3, सारी +- +1 से एक बार ट्राई करने चाहिए। बिल्कुल वही सोच रहा था मैं। हाँ हाँ, ये हो गया आई गेस, देखो देखो यहाँ इसमें हो जाएगा, 50 वाले में हो जाएगा, तो x² + ax + b+1 है। हाँ ए को सर। ले लो, ए को ले लो तुम -5, और बी को ले लो -5, हम्म। तो कितना हो जाएगा, x² -5x + 4, सही है। आ गया ना 1 और 4 रूट, हाँ सर। इसका मतलब पहला वाला सही। वाला वाला सही है। कोई हम्म। बात नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन धीरे धीरे सीख जाओ, कोई बात 21 देखो, इफ अल्फा
beta are the roots of the equation ax square plus bx plus equal to 0, then the value of a alpha square c upon a alpha plus b plus a beta square plus c upon a beta plus b is, अगर अल्फा बीटा इसके रूट है। वैसे देखो, तुम्हें क्लियरली दिखाई दे होगा कि अगर अल्फा इसका रूट है, इसका मतलब क्या हुआ, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी हम्म। अल्फा प्लस सी जीरो होगा। यस सर। तो यहाँ से ए अल्फा स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू क्या रख सकते हो, माइनस बी अल्फा। हम्म। सिमिलरली ए बीटा स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू क्या रख सकते हो, माइनस बीटा। ये देखो माइनस ए बी अल्फा अपॉन, यहाँ पे कितना होगा, ए अल्फा प्लस बी प्लस हाँ सर। माइनस बी बीटा अपॉन ए बीटा प्लस सी। सही है। हम्म। यस अब सर। ऐसे देखो, अब यहाँ पे एक काम करो, दोनों साइड डिवाइड कर लो अल्फा से, तो कितना बचेगा, ए अल्फा प्लस बी प्लस सी अपॉन अल्फा इक्वल टू जीरो। हम्म। सही बात है, इस स्टेप पे। हाँ सर। और हाँ सिमिलरली सर। बीटा, बीटा में क्या लिखोगे, ए बीटा प्लस बी प्लस सी अपॉन बीटा इक्वल टी टू अपॉन जीरो। बीटा इक्वल टू 0। यस सर। ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू क्या पाओगे, माइनस सी अपॉन अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस बी अल्फा अपॉन सी बाय ए अल्फा। अल्फा प्लस बी, हाँ सर। यहाँ पे माइनस आएगा नो डाउट, हाँ। आएगा ना, प्लस ऑफ माइनस बी बीटा हाँ सर। डिवाइडेड बाय ए बीटा प्लस सी कितना होगा, माइनस सी बाय बीटा। सही है। माइनस सी बाय बीटा। तो यस इसको सर। इससे कैंसिल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बी, अल्फा स्क्वायर बी बाय सी प्लस बीटा स्क्वायर बी बाय सी। यहाँ से बी बाय सी कॉमन निकाल लोगे ना, हाँ सर। क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम्म। तो तुम्हें पता है, बी बी बाय सी इंटू एल, ये कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। माइनस टू अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस टू सी बाय ए। ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस हम्म। टू ए सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। सही है। थर्ड ऑप्शन, यस सर। ओके। 15 16 17 18 19, 15 से स्टार्ट करते हैं, 15 पर। उसमें बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस थ्री इंटू ए प्लस टू। इस इक्वेशन के क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल और और डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट। रूट तो दिख रहा होगा इसका ए है पॉजिटिव, जरूर। इसका ए पॉजिटिव है और रियल रूट्स है और डिस्टिंक्ट भी है, इसका मतलब क्या होगा, डी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। सही है। हम्म। तो इसके डी को पॉजिटिव करते हैं, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस फोर इंटू थ्री इंटू ए प्लस टू हम्म। इज पॉजिटिव। सही है। तो ये हो जाएगा हाँ ए सर। स्क्वायर प्लस 12 इंटू ए प्लस 24 इज पॉजिटिव। सही। हाँ सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ, यहाँ से देखो, ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर प्लस टू, इसकी भी क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू। ये तो ये क्या लिखा हुआ है, वन माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू, ये लिखा हुआ है ना। हम्म। अब हाँ देखो सर। ए जितना ज्यादा होगा, हमको इसकी मिनिमम निकालनी है, मतलब इसको मैक्सिमाइज करना है। हम्म। अगर इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो ये वन से माइनस हो रही है, और ओके ओके। तो वैसे देखो, इसकी अगर ए की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जा रही होगी और बहुत बड़ी हुई, बहुत बड़ी हुई, तो ऑफकोर्स ये पॉजिटिव हो रहा होगा। हाँ सर। अरे मतलब ए की वैल्यू बहुत बड़ी लेते जाओ, ए पॉजिटिव, तो ये होगा, और ये किसकी तरफ ट्रेंड करेगा, जीरो, वन बाय ये, इन्फिनिटी। हाँ तो सर ये जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो वन माइनस जीरो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा ना। वन आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं अच्छा। करना। अच्छा ठीक सर। उसके बाद वाला देखो, हाँ, 15th के बाद 16th देखो, क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल। हम लोग सिंगेज की इज्जत नहीं करते हैं मार्केट में इतनी ज्यादा नहीं। अरे सर।
निशान जिंदा जिंदा इसी पे है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस सी सी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स। प्लस टू बी। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या बोल रहा है? इसका कितने रूट्स हैं? तो इसका डिस्क्रिमिनेंट को D1 बोल लो, इसको D2 बोल लो, इसको D3 बोल लो। हम्म। और एक बार निकालो D1 प्लस D2 प्लस D3 की वैल्यू कितनी आती है? कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस 12b प्लस सी हम्म। स्क्वायर माइनस 4b प्लस डी स्क्वायर हाँ माइनस सर। 8b। सही है। -8। हाँ सर। 12b मतलब कितना आ गया? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी। ये है। हम्म। अब तुम खुद सोचो, इसने क्या बोला है? ये जो वैल्यू होगी ये हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। परफेक्ट उसके हाँ सामने सर। लिखा हुआ है। परफेक्ट उसका इसके सामने लिखा हुआ है ना, इसका प्लस इसका प्लस डी स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। हाँ। हम्म। मतलब मिनिमम टू मिनिमम क्या हो रहा होगा? तुम सोचो अगर। जीरो हुआ। नहीं नहीं, मैं बता रहा, ए और सी और डी में से कोई ना कोई तो पॉजिटिव तो हो रहा होगा। एक सेकंड, पॉजिटिव तो सब होंगे पहली बार। और सबसे लीस्ट हम्म। कंडीशन में क्या हो रहा होगा? तीनों जीरो हो जाएंगे। तीनों जीरो हो रहा होगा। वरना वरना हम्म। एक एक पॉजिटिव हो तो जीरो हो। ऐसा हो सकता है ना? हम्म। तो हम क्या कह सकते हैं? अगर तुम इसको सोचो एक बार, इसने डिस्टिंक्ट तो बोला भी नहीं है, इसमें थोड़ा सा फ्लॉ है, ठीक है। अगर अगर तुम देखो, हमारे पास बस जिसने इसने एक सेकंड रुक, तो D1 प्लस D2 प्लस D3 की वैल्यू है वो आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके फाइन। तीनों की सम मिलाकर क्या रहा है इंडिविजुअली हमें पता नहीं है, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ सर। ओके देखो, एक चीज समझो। D1 प्लस D2 प्लस D3 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रही है। ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। इसका मतलब D1 और D2 और D3 में से तीनों निगेटिव तो नहीं हो सकते। हम्म। हाँ सर, तीनों नेगेटिव तो निगेटिव कोई भी नहीं होगा ना। नहीं नहीं। अरे मैंने फुल बना। D1 D2 तीनों एक साथ निगेटिव तो नहीं हो पाएंगे ना कभी। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। तो मतलब नो रूट तो कंडीशन का भी पॉसिबिलिटी ही नहीं। सही बात है ना? हाँ सर। तो एक तो पॉजिटिव होगा ही, फिर निगेटिव निगेटिव भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और नहीं तो क्या हो सकता है? सब जीरो हो जाए। हम्म। तो जब सब जीरो हो जाएंगे तब भी कितना रूट आ जाएगा? देखो एक बार, यहाँ पे यहाँ से कितना आएगा? लेट्स से सबका डी जीरो हुआ तो यहाँ से जो रूट आएगा वो कितना होगा? -a/2। यहाँ से कितना आएगा? हम्म। c/2। माइनस C/2 यहाँ माइनस से आएगा डी। D/2। डी बाई यहाँ टू से ये रूट आएंगे, ठीक है। तो और क्या हो सकता है? या एक पॉजिटिव हो, या दो नेगेटिव हो। दो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इससे चार रूट आ जाएंगे, इससे एक दो रूट आएगा। वरना अगर तीनों जीरो ले लो तुम, फिर अगेन तीन रूट तो आएंगे ही, अगर डिफरेंट हुए तो फिर एक तरीके से कह सकते हैं ना, एटलीस्ट टू रियल रूट्स। वो तो bare मिनिमम होना ही चाहिए। हाँ नहीं, सर। तो इसलिए एटलीस्ट टू रियल। थोड़ा हम्म। सा फ्लॉ है, थोड़ा सा और प्रॉब्लम मेंशन करना चाहिए था कि एबीसी डिफरेंट है। बट ठीक है, ऑप्शन अगर अगर मोस्ट एप्रोप्रिएट चुनना होता है ना, कौन ज्यादा बेटर है। ठीक सर। अब तुम इसके अलावा इसके बाद क्वेश्चन ट्राई करना 20 के बाद के, ठीक है। तुम एक बार काम करो, तुम मुझे भेज दो, ठीक है। एक सेकंड।